हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा वैक्सीनेशन के बारे में, और वैक्सीनेशन में भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने डिस्कस किया था स्टोरेज ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीन को कितने डिग्री तापमान पर स्टोर करते हैं। अगर हम आपसे बात करें, बताओ ओपीवी की वैक्सीन को कितने डिग्री तापमान पर स्टोर करते हैं, तो आंसर क्या देना है आपको, -20 डिग्री सेल्सियस। बताओ बीसीजी की वैक्सीन को कौन से डाइल्यूएंट के साथ डिजोल्व करते हैं, आंसर क्या जाएगा बेटा, नॉर्मल सलाइन के साथ में। बताओ जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन को किसके साथ डिजोल्व करते हैं, आंसर जाएगा 0.5 ml स्टेराइल वाटर के साथ में डिजोल्व करते हैं। क्लियर। वह कौन सी वैक्सीन है जो क्या खोज कर सकती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। आंसर दो, क्या होगा, मीजल्स। क्या होना है, मीजल्स। अगर बीसीजी की वैक्सीन जो है वायल, उसको आपने काम में नहीं लिया है तो उसे कब डिस्कार्ड कर देना है, आंसर जाएगा दिन के अंत में, एट द एंड ऑफ डे उसे डिस्कार्ड कर देना होता है। क्लियर। आज की हमारी जो क्लास होगी उसमें भी हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो हम बात करने वाले हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर के बारे में। आप में सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, जिन जिन लोगों ने ड्यूटियां की हैं। आपको याद भी होगा जब आप ड्यूटियां करते तो आपकी पहली तनख्वाह भी आपको याद होगी पोलियो के रूप में मिलती थी। जब आप पोलियो की दवाई पिलाते थे तो आपको 75 रुपीज 75 रुपए मिलते थे। 4 दिन की ड्यूटियां होती थी और 300 रुपए मिलते थे। जब आप पोलियो की वो वैक्सीन पिलाते थे उससे पहले एक ट्रेनिंग लगती थी, और उसमें एक ट्रेनिंग में आपको बुलाकर ट्रेनर जो था वो आपको कुछ बातें बताता था। और बातों में क्या बताता था, अगर आपको याद हो तो याद करो इस बात को। उस बचपन की यादें तुम्हारी, कॉलेज लाइफ, उस समय उन्होंने बताया होगा, एक कागज लेकर उसके ऊपर एक प्रिंट लिखा था वैक्सीन के वायल वीवीएम का, और बताया होगा कि ये वीवीएम होता है, इसको चेक करके ही लगाना है वैक्सीन को, वरना तो रिएक्शन होने की संभावनाएं हो सकती हैं। हम आज उसी वीवीएम के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम में आपने देखा होगा, इस पे नोर सेट की एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था कि वैक्सीन के ऊपर जो हीट रेजिस्टेंस हो या हीट टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए, उसे देखने के लिए जो पैरामीटर लगा होता है उसका नाम क्या है, तो आंसर क्या जाएगा, वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर। क्लियर जी। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या बात करने वाले हैं इसके बारे में, क्या होता है ये, सर्वप्रथम कब आया था, क्या बताता है। फिर 2 क्वेश्चन इस पर एम्स जोधपुर में पूछे जा चुके हैं स्टाफ नर्स की एग्जाम में, और क्वेश्चन ये थे, बताओ वीवीएम को काम में लेने के लिए क्या कलर उसमें होना चाहिए और फेंकने के लिए क्या कलर में बदलाव हो जाना चाहिए। ये सब बातें हम इस क्लास में करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो वैक्सीन होती है उसमें एक पॉलिसी लागू की गई है, और उस पॉलिसी का नाम है ओपन वायल पॉलिसी। यह क्वेश्चन सीएचओ के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी में आती हैं और कौन सी वैक्सीनों को ओपन वायल पॉलिसी में नहीं जोड़ा गया है, उनकी पहचान करने का तरीका भी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि वैक्सीनों के प्रकार उसके मिक्सचर के हिसाब से, उसमें प्लेन वैक्सीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एडजुवेलेंट वैक्सीनों के बारे में पढ़ेंगे, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, पॉलीवेलेंट, इन वैक्सीनों के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। ओवरऑल बात करूं तो ये सब चीजें वैक्सीन के बारे में ही हैं। अभी तक हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री, इनके बारे में कोई बात नहीं की है। अभी हम जो चल रही है हमारी क्लासेस, लगातार तीसरी क्लास ये है, और इसमें हम केवल वैक्सीन के बारे में ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर हम बात करें सीएचओ के हिसाब से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम चाहते हैं हम आपको एक हर छोटी से छोटी बात बताएं, क्योंकि छोटी बातें ही सिलेक्शन के काफी नजदीक लेकर जाती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीवीएम के बारे में। आपके सामने लिखा है वीवीएम। पहला क्वेश्चन तो बेटा इसके नाम से भी बन सकता है। बताओ वीवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि राजस्थान सीएचओ अगर आप दोगे एग्जाम
तो यह तो आरपीएससी पैटर्न है, यहां तो क्वेश्चन सीधे आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। नाम पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, बताओ वीवीएम की फुल फॉर्म क्या होती, तो क्या बोलना है बेटा, वैक्सीन वायल मॉनिटर। क्या होता है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कहां से आया है ये वैक्सीन वायल मॉनिटर, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री देखिएगा, हिस्ट्री में सर्वप्रथम बात करूं मैं वैक्सीन के स्टैंडर्ड के बारे में, वैक्सीन के केयर के स्टैंडर्ड के बारे में, तो बात हो रही है सन 1970 की। 1970 के अंदर WHO ने एक स्टैंडर्ड बनाया, किसकी केयर के लिए, वैक्सीन केयर के लिए। तो याद रखना है कि WHO गाइड केयर ऑफ वैक्सीन स्टैंडर्ड, या आप ले सकते हो वैक्सीन स्टैंडर्ड केयर गाइड फॉर वैक्सीन केयर स्टैंडर्ड, यानी कि वैक्सीनों को मेंटेन करना, उनका तापमान मेंटेन करना, ये सब चीजों के बारे में जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात कही गई वह कब ही 1970 में, 1970 में WHO ने ये गाइड बनाई, रूल बनाए कि वैक्सीनों को अच्छी तरीके से स्टोर करना चाहिए, तापमान मेंटेन रखना चाहिए, सब बातें। उसके बाद बात करें सन 1996, यह वह पल था जब सर्वप्रथम इस वीवीएम को काम में लिया गया। यहां 2 पॉइंट बनते हैं, याद रखना, मैं बताऊंगा आपको। अगर एग्जामिनर आपको पूछता है कि पहली बार फर्स्ट टाइम वीवीएम, फर्स्ट टाइम वीवीएम कब काम में लिया गया, आंसर जाएगा 1996। तो फर्स्ट टाइम वीवीएम यूज्ड कौन सी वैक्सीन पर, तो भी याद रखना है ऑन, कौन सी वैक्सीन पर, ऑन ओपीवी। सर्वप्रथम ओपीवी वैक्सीन पर 1996 में वीवीएम को काम में लिया गया था। लेकिन यह जो ओपीवी था ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा था, या ट्रायल उस समय से बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा था, लेकिन यूपीआई के तहत नहीं था ये, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं था। यह बाय द यूनिसेफ के रूप में चल रहा था, यानी यूनिसेफ जो था वह चला रहा था ये, और जो यूनिसेफ के तहत जो ओपीवी दी जा रही थी उन पे सर्वप्रथम 1996 में लगाया गया था, याद रखना है। तो फर्स्ट टाइम वीवीएम यूज्ड ऑन ओपीवी बाय वैक्सीन प्रोजेक्ट, बाय वैक्सीन प्रोजेक्ट अंडर यूनिसेफ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। बात करेंगे हम आगे इनके बारे में। तो ये यूनिसेफ है आपकी, इसके द्वारा जो वैक्सीन प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें ओपीवी के ऊपर सर्वप्रथम 1996 में वीवीएम लगाया गया। मतलब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि फर्स्ट टाइम वीवीएम यूज, तो आंसर विल बी द 1996 ऑन विच वैक्सीन, आंसर विल बी द ओपीवी। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि वीवीएम को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कब जोड़ दिया गया, तो तब आंसर जाएगा 1997, एक साल बाद जोड़ा गया था। क्लियर? तो याद रखना है नेक्स्ट स्ट्रेस की कि वीवीएम एड इन यूआईपी, यूआईपी बोले तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कब? इन 1997, 1997 में इसे जोड़ दिया गया था यूआईपी में। क्लियर? तो दोनों पॉइंट अलग अलग याद करके रखें। अगर आपको बोलें कि यूआईपी में कब जोड़ा, तो बेटा बोलना 1997 में, और सर्वप्रथम कब काम में लिया गया तब बोलना 1996 में। और जब काम में लिया गया वो किसके तहत चल रहा था प्रोजेक्ट, तो बोलना यूनिसेफ के तहत चल रहा था। क्लियर? यह है आपकी वीवीएम के बारे में। सर्वप्रथम हिस्ट्री की बात किया मैंने,
WHO ने इसकी स्टैंडर्ड, वैक्सीन के स्टैंडर्ड, ना केवल इस पर्टिकुलर सारी वैक्सीनों की बात मैं कर रहा हूं, वैक्सीनों के स्टैंडर्ड के लिए जो गाइडलाइन तय की, जो उसके ऊपर वर्कआउट हुआ, ये 1970 में हुआ। फिर यूनिसेफ का जो वैक्सीन प्रोजेक्ट चल रहा था, उस वैक्सीन प्रोजेक्ट के तहत जो ओपीवी की वैक्सीन दी जा रही थी, उस पे सर्वप्रथम उसके लेबल के ऊपर सर्वप्रथम क्या स्टार्ट किया गया था, वो आपका वीवीएम। कब स्टार्ट किया गया था? 1996 में। अगर एग्जामिनर पूछता है कि सर्वप्रथम यूआईपी में यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कब आया, तो बेटा आंसर जाएगा 1997 यानी 1997 में सर्वप्रथम वीवीएम को आपका यूआईपी में ऐड कर दिया गया था। क्लियर जी? अब देखिएगा ये कहां होता है, कहां पर होता है, लोकेशन भी बता रहा हूं मैं आपको इसकी, कहां पर मिलेगा आपको वीवीएम की लोकेशन, वीवीएम कहां होता है। तो याद रखिएगा वीवीएम कुछ वैक्सीनों के लेबल पर मिलेगा। लेबल का मतलब है ये वैक्सीन है और इस वैक्सीन के यहां पर आपको वीवीएम मिलेगा। यहां आपको क्या मिलेगा बेटा? वीवीएम। क्लियर? ये वैक्सीन है और इस वैक्सीन के यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? वीवीएम। ऐसे। क्लियर? यह तो लेबल पर हो गया। ऐसी वैक्सीन जो जिन वैक्सीनों के लेबल पर है, याद रखना ये वैक्सीन किस में ऐड होती है, पहचान करने का तरीका बता रहा हूं। ये वैक्सीन ऐड है इन ओपन वायल पॉलिसी। वे वैक्सीन जिनका वीवीएम, जिनका वैक्सीन वायल मॉनिटर लेबल पर है, कवर पर है बाहर, उन वैक्सीनों को ऐड करते हैं ओपन वायल पॉलिसी में। दूसरी तरफ इसकी लोकेशन देखिएगा, ऑन टॉप। टॉप का मतलब है इसका कोर्क, ढक्कन। मानो ये वैक्सीन का कोर्क है और इन वैक्सीनों में जो वीवीएम मिलने वाला है आपका, वो वीवीएम बेटा जी यहां मिलने वाला है, ये इसके टॉप पर है। अगर वैक्सीन के यहां पर वीवीएम है, इसका मतलब ये वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी में ऐड नहीं होगी, याद रखना है। यानी ये नोट ऐड इन ओपन वायल पॉलिसी, नोट ऐड इन ओपन वायल पॉलिसी। इससे एक बात और क्लियर होती है, अगर आपको डायरेक्ट दे दे, आजकल क्वेश्चन बेटा एग्जाम में किस प्रकार के आ रहे हैं, इमेज्ड बेस, एम्स की बात कर रहा हूं। आपको एक वैक्सीन दी और उस वैक्सीन के ऊपर जो वैक्सीन वायल मॉनिटर है वह ऊपर दिखा रखा है टॉप पर, यानी उसके ढक्कन पर, और फिर बोला बताओ, उस वैक्सीन का नाम नहीं दिया, फिर बताया, बोला गया बताओ यह वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी में ऐड होनी है कि नहीं होनी। हम तो यही पढ़ रहे थे, वैक्सीनों का नाम लेकर रट रहे थे, अब इमेज में तो नाम आया ही नहीं, तो क्या करें? तो बेटा कंफ्यूज मत होना, याद रखना अगर वैक्सीन के लेबल पर है वैक्सीन वायल मॉनिटर, तो वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी में ऐड होने वाली है। अगर टॉप पर है तो वैक्सीन वायल मॉनिटर, इसमें अगर वैक्सीन वायल मॉनिटर टॉप पर है तो यह वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी में ऐड नहीं होने वाली। मैं नाम भी बताऊंगा, जो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती हैं वो इनमें आती हैं, बाकी सारी वैक्सीन इसमें चली जाती हैं जो मल्टी वायल वाली होती है। क्लियर जी? इसको और हम ओपन वायल पॉलिसी के दौरान क्लियर कर लेंगे। लोकेशन मैंने बताई। अब हम इस वीवीएम के करैक्टरिस्टिक्स बताते हैं आपको, क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं। वीवीएम के करैक्टरिस्टिक्स देखिएगा बेटा जी। पहली बात, फर्स्ट बात मैं करूं वीवीएम के करैक्टरिस्टिक की, तो याद रखना है वीवीएम measure potency of vaccine, potency of vaccine। पोटेंसी का मतलब है क्या वैक्सीन को काम में ले सकते हैं या वैक्सीन को काम में नहीं लेंगे, उसे बोलते हैं पोटेंसी। तो वीवीएम मीजर करता है पोटेंसी ऑफ वैक्सीन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर,
किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था नोर सेट की एग्जाम में। आपका जो पहला नोर सेट लगा है, इस नोर सेट की एग्जाम के पहले शिफ्ट में यह सवाल आया था कि बताओ वैक्सीन के ऊपर जो तापमान के प्रति संवेदनशील मेजरमेंट होता है वह क्या होता है? आंसर बताया, उसका आंसर जाना है वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर। क्लियर जी। दूसरी बात, यह जो वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है यह किसके प्रति सेंसिटिव है? तो याद रखना टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील होता है। तो वीवीएम सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर। किसके प्रति संवेदनशील है ये? टेम्परेचर के प्रति। अगर टेम्परेचर में बदलाव होता है तो इसके कलर में भी बदलाव होने वाला है। क्यों होने वाला है वो भी बताते हैं। यह जो वीवीएम होता है बेटा इस प्रकार का है, इसमें दो चक्रे होने वाले हैं, दो सर्किल होते हैं। एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, ऐसे दो सर्किल हैं। देखिएगा, एक अंदर सर्किल है, एक बाहर सर्किल। अंदर वाला ऐसा होता है गोल। अब ये देखिएगा, इसके अंदर हीट सेंसिटिव चिप होती है। क्या होती है? हीट सेंसिटिव चिप होती है। इसमें हीट सेंसिटिव चिप यह प्रेजेंट होती है। यह हीट सेंसिटिव जो चिप है ये क्या करती है? यह कलर में चेंज करती है। ये क्या करती है? कलर में चेंज दिखाएगी। और जब कलर में चेंज होगा तो आपको यह पता लग जाएगा कि यह वैक्सीन काम में लेने योग्य है या नहीं लेने योग्य है। कैसे काम में लेने योग्य है या नहीं लेने योग्य वो मैं बताता हूं। आप देखिएगा, इस वैक्सीन, इस वीवीएम को आप देखिएगा ध्यानपूर्वक। मानो ये एक वीवीएम है, इन दोनों सर्किलों की हम बात कर रहे हैं। बेटा काम की बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर एम्स में पूछा गया एक क्वेश्चन है, दोनों बार नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम में, जिपमर में पूछा गया क्वेश्चन है नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम में। अतः आप ध्यान देकर सुने इसे। यहां वीवीएम की कलर चेंज की मैं बात करने जा रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि कब वैक्सीन को काम में लेना चाहिए और कब वैक्सीन को फेंक देना चाहिए, मतलब कब वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वैक्सीन में के वैक्सीन वायल मॉनिटर जो है, इस वैक्सीन वायल मॉनिटर में दो सर्किल दिखा रखे हैं जो आपको दिख भी रहे होंगे हमारे ब्लैक आपके व्हाइट बोर्ड पर। एक इनर सर्किल है, एक आउटर सर्किल है। अगर जब कभी भी ऐसा हो यह अंदर वाला सर्किल हल्का हो, हल्का बोले तो लाइट हो, और बाहर वाला सर्किल कैसा हो? डार्क हो, मतलब बाहर वाला गहरा और अंदर वाला हल्का हो, इस अवस्था में आप वैक्सीन को काम में ले सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अंदर का सर्किल है उसका कलर कैसा हो? हल्का हो। बाहर वाले सर्किल का कलर कैसा हो? डार्क हो। तो वैक्सीन काम में ली जा सकती है। अगर वैक्सीन का कलर, अंदर का कलर थोड़ा सा डार्क हो, हल्का है, लेकिन फिर भी किसकी तुलना में? बाहर वाले की तुलना में, मतलब यह लिटिल लाइट है और यह डार्क है, तो भी वैक्सीन काम में ले सकते हैं। मतलब एक ही अवस्था में वैक्सीन को काम में लेना है। वह अवस्था क्या होगी? जब अंदर का कलर हल्का हो और बाहर का कलर डार्क हो। इस अवस्था में तो आप वैक्सीन को काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर अंदर का कलर और बाहर का कलर दोनों मैच कर जाएं, दोनों का कलर समान हो जाए, समझ लेना वैक्सीन काम में नहीं लेनी है, वैक्सीन खराब होने की अवस्था में पहुंच चुकी है। अगर अंदर का कलर गहरा हो जाए और बाहर का कलर लाइट हो जाए, यानी पहले से उल्टा हो जाए, तो भी समझ लेना वैक्सीन पूर्णतया खराब हो चुकी है, वैक्सीन को फेंक देना चाहिए, यह काम में लेने योग्य नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके जोधपुर एम्स में। क्लियर? यानी यूजेबल वैक्सीन कौन सी होगी और फेंकेबल यानी डिस्कार्डेबल वैक्सीन कौन सी होगी। तो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं यूजेबल वैक्सीन कौन सी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूजेबल वैक्सीन यानी कि जब आप इसे काम में ले रहे हो, कौन कौन सी अवस्थाएं होने वाली हैं जब काम में लोगे। तो पहली अवस्था तो देखिएगा, इनर सर्किल कैसा हो बेटा? लाइट हो।
इनर सर्किल लाइट है एंड आउटर सर्किल कैसा है, आउटर सर्किल डार्क है। लाइट का मतलब प्रकाश मत लेना बेटा, लाइट का मतलब हल्का है, अंदर वाला हल्का बाहर वाला गहरा। वैक्सीन को काम में लेना चाहिए। अगर बात करूं कंडीशन नंबर बी की तो वो भी देखिएगा। अगर इनर सर्किल लिटिल लाइट है, लिटिल लाइट का मतलब है थोड़ा कलर तो बदला है लेकिन अभी भी हल्का है, तो लिटिल लाइट है एंड आउटर सर्किल डार्क है, आउटर सर्किल डार्क, तो भी वैक्सीन को काम में ले लेना चाहिए। अभी भी अवस्था कैसी है, जब अंदर का कलर हल्का और बाहर का कलर डार्क है, यानी आप वैक्सीन को काम में ले सकते हैं। ये तो वैक्सीन यूजेबल हो गई। अगर मैं बात करूं डिस्कार्डेबल वैक्सीन की, कौन सी वैक्सीन की, डिस्कार्डेबल, डिस्कार्डेबल यानी वैक्सीन को भगाना है, डिस्कार्डेबल। डिस्कार्डेबल, अगर वैक्सीन डिस्कार्डेबल है, भगाने वाली है, तो क्या होगा, तापमान देखिएगा। डिस्कार्डेबल के लिए कंडीशन नंबर पहली फर्स्ट देखिएगा, इनर सर्किल एंड आउटर सर्किल मैच, दोनों का कलर सेम हो जाए। क्लियर, कलर क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया, तो वैक्सीन को डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो। अगर मैं बात करूं कंडीशन नंबर बी की तो भी सुनिएगा। अगर मैं बात करूं अंदर का कलर क्या हो जाए, डार्क हो जाए, इनर सर्किल तो कैसा हो गया बेटा जी, डार्क, और आउटर सर्किल कैसा हो गया, तो बताना, आउटर सर्किल लाइट हो गया। इसका मतलब भी वैक्सीन खराब हो चुकी है, आप वैक्सीन को भगा सकते हो। तो मैंने आपके सामने दोनों की कंडीशन रख दी है, कब वैक्सीन को काम में लेना चाहिए और कब वैक्सीन को भगा देना चाहिए। इसके अलावा आप एक इमेज भी दिखा रहा हूं मैं आपको, उस इमेज में देख लीजिएगा, जो मैंने बताया है वही मैं यहां बता रहा हूं आपको। इमेज के, क्योंकि आजकल बेटा एम्स में इमेजेस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सुनिएगा, पहली चीज देखिएगा, अब ये आपका वीवीएम है, कंडीशन नंबर फर्स्ट है, वैक्सीन यूजेबल है, वैक्सीन को काम में ले सकते हो आप। ये देखो जी क्या दिखा रहा है, अंदर का कलर तो कैसा है आपका, अंदर का कलर तो कैसा है आपका, अंदर का कलर आपका लाइट है और बाहर का कलर कैसा है आपका, डार्क है। दूसरा देखिएगा, अंदर का कलर अभी भी हल्का है लेकिन कैसा होने लग गया, इसका कलर जो है आपका थोड़ा सा इसकी तुलना में और इसकी तुलना में बात करें तो थोड़ा सा डार्क हो गया, तो भी वैक्सीन को काम में ले सकते हैं। और जब दोनों कलर एक दूसरे से मैच करने लगे, कैसे हो गए बेटा, दोनों कलर एक दूसरे से मैच करने लग गए हो, देखो ऐसे दोनों कलर एक हो गए हो, बिल्कुल कोई पहचान में नहीं आ रहा हो आपको कि कौन सा गोला कहां है, ये पहचान नहीं पा रहे हो आप। इसमें ऐसी स्थिति हो गई है कि दोनों का कलर एक हो गया, कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पा रहा। अगर ये स्थिति बन चुकी है यानी कि वैक्सीन को क्या कर देना चाहिए, वैक्सीन को फेंक देना चाहिए, अब रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिएगा, डू नॉट यूज। और इसमें तो इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, अंदर वाला गहरा और बाहर वाला हल्का, इसका मतलब भी वैक्सीन को भगा देना चाहिए। अब एग्जाम में हम इतना माइंड कहां से लगाएं, तो बेटा एक लाइन में याद रखना, अंदर का गोरा होना चाहिए तभी काम में लेना है, यानी
अंदर का हल्का होना चाहिए तभी काम में लेना है। बस अंदर का सर्किल अगर लाइट है वैक्सीन काम में लेनी है, अगर अंदर का सर्किल लाइट नहीं है वैक्सीन को काम में नहीं लेना। क्लियर हुआ? यह वीवीएम था आपका जो मैंने समझाया है। नाम बताया बेटा क्या होता है, तो याद रखना वैक्सीन वायल मॉनिटर। हिस्ट्री की बात करें तो 1970 में WHO ने जो गाइड दी थी हेल्थ की, इसके किसके बारे में? वैक्सीन केयर स्टैंडर्ड के बारे में। फिर बात करें सर्वप्रथम कब आया, तो 1996 में आया था। किस पर आया? OPV पर। किसके तहत चल रहा था वो प्रोजेक्ट? यूनिसेफ के तहत। सर्वप्रथम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कब जोड़ा गया, तो आंसर जाएगा 1997 में। वैक्सीन जो होती हैं वो दो प्रकार की, हम यहां इसकी लोकेशन की बात के आधार पर ले सकते हैं। एक तो लेबल पर होती है और एक टॉप पर होती है। टॉप बोले तो कुछ एम्पुल के यहां पर भी मिलेगी आपको। क्लियर? तो ये टॉप पर मिलेगा और ये लेबल पर मिलेगा। क्लियर? तो जो लेबल पर होता है वो वैक्सीन ऐसी हैं जो ओपन वायल पॉलिसी में जोड़ी जाती हैं, और जो यहां है वो ओपन वायल पॉलिसी में नहीं जोड़ी जाती। क्लियर जी? आगे देखिएगा, करैक्टरिस्टिक बता रहे हैं हम। वीवीएम जो है वो है एक वह डिवाइस है जो मेजर करती है वैक्सीन की पोटेंसी को। वैक्सीन खराब हुई, नहीं हुई, काम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। किससे चेक करेंगे भाई? वीवीएम से चेक कर लेंगे। क्वेश्चन किसका है ये? नॉरसेट का। इसके अलावा वैक्सीन वायल मॉनिटर किसके प्रति सेंसिटिव है, तो लाइट के प्रति। लाइट में टेम्परेचर यानी टेम्परेचर या हीट के प्रति, और हीट में जो बदलाव होगा उससे इसमें क्या बदलाव होगा, तो इसके कलर में बदलाव देखने को मिलेगा। कलर चेंज हो जाता है जैसे मैंने दिखाया एग्जांपल लेकर। और यूज करने वाली वैक्सीन में क्या चीजें? अंदर का कलर हल्का और बाहर का कलर डार्क। भगा देने के समय या तो दोनों मैच कर रहे हो, या अंदर का डार्क गहरा हो और बाहर का लाइट हो, तो भी वैक्सीन को भगा देना है। इसी के साथ वीवीएम खत्म होता है। क्लियर जी? चलो जी, आगे हम बात करते हैं इसी वैक्सीनों के बारे में। एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार की वैक्सीन आती हैं, जैसे आप देखिएगा, उन्हें हम बोलते हैं हीट सेंसिटिव वैक्सीन। वैक्सीनों के प्रकार अलग अलग प्रकार से बहुत सारे हैं। हीट सेंसिटिव वैक्सीन, पहले तो आप दो बातों को समझिएगा फिर हम इनको समझेंगे। पहला वर्ड लिखा हीट सेंसिटिव वैक्सीन। बेटा सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? एक तो था रेजिस्टेंस और एक होता सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है जो वैक्सीन खराब हो जानी है, यहां पर याद रखना है, वह वैक्सीन जो हीट से खराब हो जाती है उसे हम बोलते हैं हीट सेंसिटिव वैक्सीन। अब एक बात बताओ, कौन सी वैक्सीन होंगी जो हीट सेंसिटिव होंगी? मतलब वे वैक्सीन जो धूप में रखने पर खराब हो जाती हैं। बताओ कौन सी हो सकती है वो वैक्सीन जो धूप पर में रखने पर खराब हो जाएंगी? हीट सेंसिटिव है, हीट के प्रति संवेदनशील है। अगर तापमान ज्यादा मिला तो वैक्सीन खराब हो जाएंगी। तो ऑफ कोर्स क्या याद रखना है, वे वैक्सीन जो कुल्फी जम रही थी उस स्थान पर थी, तो अगर उन्हें हम बाहर रख देंगे तो वो तापमान, क्योंकि वो तो बिल्कुल माइनस में रहती हैं, अगर उन्हें आपने थोड़े से भी तापमान में रख दिया इसका मतलब वो वैक्सीन खराब हो जानी है। तो याद रखना कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव होनी है, तो याद रखना है हीट सेंसिटिव वे वैक्सीन होने वाली है जो वैक्सीन कहां रखी थी? फ्रीज कंपार्टमेंट में। वो वैक्सीन आ जाएंगी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। कौन कौन सी हैं देखो, बताओ कौन कौन सी वैक्सीन मैंने रखी थी फ्रीज कंपार्टमेंट में? जल्दी बोलो, पढ़ाया था हमने लास्ट क्लास में आपको। तो याद रखना ये वैक्सीनें थी। पहली वैक्सीन आपकी कौन सी वैक्सीन थी? BCG की वैक्सीन मैंने बताई थी। और कौन सी वैक्सीन थी? OPV की वैक्सीन मैंने बताई थी। BCG दोनों में रखी होती है। एक OPV की वैक्सीन मैंने बताया था। इसके अलावा मीजल्स की वैक्सीन मैंने बताई, मीजल्स की वैक्सीन। उसके अलावा याद रखना रोटा वायरस भी इसमें ऐड होता है, रोटा वायरस। OPV की वैक्सीन, मीजल्स की वैक्सीन, रोटा वायरस की वैक्सीन और येलो फीवर। येलो फीवर यानी कि BCG,
ओपीवी, मीजल्स, रोटावायरस, येलो फीवर। ये वो वैक्सीन होती हैं जो हीट सेंसिटिव हैं। एमएमआरबीसी में आती है मीजल्स, मम्स, रूबेला। मीजल्स, मम्स और रूबेला ये बीसी में आती है। ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। अगर हम बात करें एक क्वेश्चन का, स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन आए मोस्ट हीट सेंसिटिव, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, बताओ सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? तो बताओ जो सबसे कम तापमान पर रह रही थी उसका नाम क्या है? आंसर जाएगा ओपीवी। सबसे ज्यादा कम तापमान पर कौन सी वैक्सीन रह रही थी? ओपीवी। यानी कि अगर ओपीवी की वैक्सीन का तापमान मेंटेन नहीं रखा गया, वैक्सीन खराब हो जानी है। इसलिए हम उसे बोलते हैं मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ये सारी वैक्सीन वैसे तो हीट सेंसिटिव हैं, जो कहां रहती हैं? बेसिकली सारी वैक्सीन हमें मिलती हैं फ्रीज कंपार्टमेंट में। और अगर इन वैक्सीनों को बाहर रख दें, क्योंकि इन वैक्सीनों के में तापमान सहन करने की क्षमता कम होती है, ऐसे याद रखें। ये वैक्सीन ज्यादा तापमान सहन करने में सक्षम नहीं है। अगर थोड़ा भी धूप लगी, ये वैक्सीन क्या हो जानी है? खराब हो जानी। इसीलिए याद रखना, जब आप टीकाकरण करते हो ना, तो जो आपके आइस बॉक्स होते हैं, डब्बे, जिन डब्बों में आप वैक्सीनेशन करते हो, मैं दिखाऊंगा इमेजेस भी आपको। अभी मैं यहां बता रहा हूं, ये मैं आपको सारी इमेजेस दिखाऊंगा जब हम बात करेंगे किसके बारे में? कोल्ड चेन के बारे में। ऐसा एक बोतल होती है और उस बोतल में दो ढक्कन, ऐसे दो छेद भी होते हैं बीच में, हॉल। याद रखना, इनके अंदर ये जो होते हैं ना, ये क्योंकि ये बर्फ का है पूरा, एक को बाहर निकालते हैं, एक में दो होते हैं आपके वैक्सीन कैरियर में, उसमें से बाहर निकाल लेते हैं इनको। इनमें देखो, एक में तो वैक्सीन हम रखते हैं मीजल्स की वैक्सीन, कौन सी डाल देते हैं? मीजल्स। और दूसरे में डालते हैं बीसीजी। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि दोनों वैक्सीन खराब होने की संभावनाएं रखती हैं, इसलिए यहां इन वैक्सीनों को यहां डाल के रखते हैं और बाकी वैक्सीनों को इनके ऊपर रख देते हैं। यानी याद रखना है, इन वैक्सीनों को हम क्या करते हैं, अगर बीसीजी नहीं लग रही तो ओपीवी भी डाल के रख लेते हैं। तो यहां पर इन वैक्सीनों को हम इसीलिए यहां रखते हैं ताकि इनका तापमान जो है ना, ये और बाकी सब वैक्सीनों को इनके ऊपर रख देंगे, ऐसे यहां इसके ऊपर रख देंगे, ऐसे रखा रहता है, उसके ऊपर वैक्सीन रखी होती है ताकि वो ठंड के संपर्क में रहे। क्योंकि ये वैक्सीन है, जैसे ही अगर गर्मी के संपर्क में आई तो वैक्सीन खराब हो जानी है। क्लियर जी? तो इसलिए मैंने बताया सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सी है, तो ओपीवी होती है। क्लियर? और ये सारी ऐसी हैं जो ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाएंगी। अगर यही क्वेश्चन मिले दूसरा, याद रखना है हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और आंसर गलत करके आ जाता है कई बार। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा। हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन, ये क्वेश्चन एम्स दिल्ली का है, एम्स दिल्ली में पूछा गया था। बताओ हीट रेजिस्टेंट। अब यहां एक बात याद रखना, रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना इसको ड्रग रेजिस्टेंट हो गई, मतलब वो ड्रग काम ही नहीं कर रही। इसका मतलब यह है खराब नहीं हो रही है, खराब नहीं होगी, इसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट यानी वो चीज पे काम ही नहीं कर रही, उसमें रेजिस्टेंट डेवलप हो गया। जैसे सेंसिटिव में तो खराब होना और रेजिस्टेंट का मतलब खराब नहीं होना, तो जस्ट उल्टा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हीट रेजिस्टेंट, हम भूल गए, सेंसिटिव पूछ रहा है रेजिस्टेंट, और पहला ऑप्शन ओपीवी था, टिका दिया ओपीवी, गलत कर दिया आंसर को। याद रखना है, अगर आंसर आए हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन तो आंसर जाएगा टीटी। क्या जाना है? टीटी, टिटनस टॉक्साइड। यह रूम टेम्परेचर पर रह सकता है। कौन से टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर भी रह सकता है। वैक्सीन खराब नहीं होती जल्दी, यानी कि ये हीट रेजिस्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, तो इट इज ए हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन, टीटी। क्लियर जी? याद रहेगा, हीट सेंसिटिव, मोस्ट हीट सेंसिटिव कौन सी, तो बोलना ओपीवी, और रेजिस्टेंट बोले तो टीटी। क्लियर? दूसरी तरफ बात करते हैं, कोल्ड सेंसिटिव
वैक्सीन, अब तो बात समझ में आ गई होगी, वे वैक्सीन जो ज्यादा ठंड को सहन नहीं कर पाएंगी, ठंड में खराब हो जाएंगी, कोल्ड से खराब हो जाएंगी, वे वैक्सीन कोल्ड सेंसिटिव होती हैं। क्या सी होंगी? जो खराब हो जाएंगी ठंड से, उसे हम क्या बोलेंगे? कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। अब कौन सी हो सकती हैं देखिएगा, ठंड से खराब होने वाली वे हो सकती हैं जो कोल्ड कंपार्टमेंट में रखी थी बाहर, जहां पानी की बोतल ठंडा होती है वहां हमने वैक्सीन रखी थी, और वहां से उठाकर आपने उसको कहां रख दिया? जहां कुल्फी जमती है, तो सोच लेना वो वैक्सीन खराब हो जानी है। तो यहां कौन कौन सी वैक्सीन हम रखते हैं? एक तो हम रखते हैं डीपीटी की वैक्सीन, एक डीटी की वैक्सीन, एक आप रखते हो हेपेटाइटिस ए और एक हेपेटाइटिस बी। इन वैक्सीनों को हम बोलते हैं कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर पूछे, बेटा याद रखना आजकल चीजें स्पेसिफिक होती जा रही, धीरे धीरे जनरल टू स्पेसिफिक चल रहा है एग्जामिनर का माइंड। अगर पूछे मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन बताओ, वह वैक्सीन जो सबसे ज्यादा खराब हो जाएगी ठंड में, ऐसी वैक्सीन जिसे बिल्कुल भी ठंड नहीं चाहिए बेचारी को, थोड़ी भी ठंड लगी नहीं कि खराब हुई नहीं, बताओ कौन सी है? तो आंसर दे देना डीपीटी। सबसे ज्यादा ठंड में खराब होने वाली है डीपीटी, और सबसे ज्यादा गर्मी में खराब होने वाली है ओपीवी, और गर्मी से खराब नहीं होने वाली है टीटी। इस पे एक और सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है देखिएगा, अगर एग्जामिनर ने पूछा आपको कि भाई डीपीटी की वैक्सीन जम गई, मतलब जम क्यों गई? क्योंकि तुमने उसे बर्फ, वो वैक्सीन वहां रखनी चाहिए थी जहां पानी की बोतल ठंडी होती है, वहीं रखने वाली वैक्सीन थी, और हमने उसको वहां रख दिया जहां कुल्फी जमने लग गई। मतलब हमने बाहर वाले कंपार्टमेंट से उठाया और अंदर वाले कंपार्टमेंट में रख दिया, तो क्या होगा? अंदर तो जमनी है फ्रीज में, तो जम गई वैक्सीन। अब क्या करें? तो ऑप्शन दिए हमें कि नर्सिंग कर्मी हो आप, बताओ क्या करोगे जब फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन मिल गई? फ्रोजन बोले तो जमी हुई, क्या करना चाहिए हमें? तो हम नर्सिंग वाले हम जुगाड़ लगाते हैं, बोले धूप में रख देंगे, थोड़ी देर में बर्फ पिघल जाएगी और काम में ले लेंगे। बोले अच्छी बात है, मूर्खता का काम कर रहे हैं हम हैं। दूसरी बात सुनिएगा, वैक्सीन है जम गई, उसे हिला लो, इसको सेक टेस्ट, सेक टेस्ट भी करते हैं, वैक्सीन की पोटेंसी के लिए चेक करते हैं कहीं जमी तो नहीं है वैक्सीन, तो सेक करते हैं। सेक मींस हिलाना, सेक टेस्ट कर लिया यानी चेक किया आपने, हिलाकर काम में ले लो, थोड़ी देर हिलाएंगे तो गर्मी पैदा हो जाएगी और उसके बाद वैक्सीन पिघल जानी चाहिए, तो काम में ले लो। तीसरा, वैक्सीन को भगा दो, और चौथा, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ आंसर क्या देना है? क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, समझ में आ गई आपको? लिख देता हूं आपके लिए, फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन इज ए। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन पहला, फर्स्ट dissolve in sunlight and used, पिघला लो सूर्य के प्रकाश में और काम में ले लो। दूसरा, सेकदा वैक्सीन, वैक्सीन को हिलाओ और काम में ले लो, एंड यूज्ड। तीसरा, मस्ट बी भगा दो, मस्ट बी डिस्कार्ड। और चौथा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबाउ। बताओ एक अच्छी नर्स क्या करेगी? तो अच्छी नर्स पैसे बचाएगी गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के पैसे कब बचेंगे? जब वैक्सीन को काम में ले लेंगे, है ना? तो बताओ क्या करना चाहिए भाई? डिजोल्व कर लें सूर्य के प्रकाश में,
सूर्य का प्रकाश तो अच्छा होता है, बैक्टीरिया को भी मार देगा, स्टरलाइज कर देगा, तो काम में ले लेना चाहिए। याद रखना ये आंसर नहीं जाएगा, आप अपना ज्ञान नहीं लगाएं। अगर ऐसा है तो कोई जुगाड़ का प्रयास नहीं करें। अगर डीपीटी की वैक्सीन जम चुकी है तो कोई स्टरलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन को मस्ट बी डिस्कार्ड, फेंक देना। तो आंसर क्या जाएगा? मस्ट बी डिस्कार्ड। अगर डीपीटी की वैक्सीन फ्रोज हो गई है तो माइंड में याद रखें ये सबसे ज्यादा कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है। अगर इसे बर्फ के संपर्क में लाया गया या फ्रीज के संपर्क में लाया गया, यह वैक्सीन खराब हो जानी है, इसलिए रिस्क नहीं ले और इस वैक्सीन को फेंक दें। क्लियर जी? चलें आगे, देखिएगा आगे। 2 पॉइंट क्लियर किया हमने। पहला पॉइंट क्या बताया? वीवीएम, दूसरा हीट सेंसिटिव, कोल्ड सेंसिटिव और हीट रेजिस्टेंट। ये क्लियर रखना, सेंसिटिव क्या होता है और रेजिस्टेंट क्या होते हैं। अब बात करने हैं ओपन वायल पॉलिसी की। ओपन वायल पॉलिसी, ओपन वायल पॉलिसी क्या होती है देखिएगा। इसका मतलब यह है, ओपन वायल पॉलिसी का मतलब कि जो मल्टी डोज वैक्सीन है, मल्टी डोज वैक्सीन, उन्हें हम एक बार खोलने के बाद पुनः काम में ले सकते हैं 1 से ज्यादा दिनों तक, उसे बोलते हैं ओपन वायल पॉलिसी। कितने दिनों तक? तो याद रखना 28 दिनों तक। तो मल्टी डोज वैक्सीन मे यूज अप टू 28 डेज। समय भी याद रखना बच्चों। क्वेश्चन पूछे ओपन वायल पॉलिसी में कितने समय का प्रावधान है, तो याद रखना 28 दिन का प्रावधान दे रखा है। 28 दिन तक आप वैक्सीन को काम में ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते 2-3 चीजें जरूर याद रखना। वैक्सीन डिस्कार्ड, एक्सपायर नहीं हुई होनी चाहिए, वीवीएम सही होना चाहिए, तो जरूर काम में ले लेंगे। ऐसा नहीं वीवीएम खराब और तुम बोले सर ने कह दिया था 28 दिन तक काम में ले लो, मेरे पे केस मत करवा देना, ऐसा नहीं है। वैक्सीन सही है, उसकी पोटेंसी सही है, उसका वीवीएम सही है, एक्सपायरी डेट नहीं हुई है, तो आप 28 दिन तक काम में ले सकते हैं। वे वैक्सीन जो ओपन वायल पॉलिसी में आती हैं, जो नहीं आती उनको नहीं लेना है। बता रहा हूं किस किस को नहीं लेना है और किस किस को लेना है। तो सबसे पहले तो मैं उनकी बात करूंगा जो ऐड हैं, ओपन वायल पॉलिसी में आती हैं, और जो ऐड नहीं है उनको यहां लिख दूंगा नॉट ऐड। यानी कि जिन वैक्सीनों को 28 दिन तक काम में ले सकते हैं वो इधर लिखी हैं, और जिनको 28 दिन तक काम में नहीं ले सकते वो उधर लिखी हैं। देखिएगा, यह मल्टी डोज वैक्सीन आती है, जैसे एक ओपीवी को आप काम में ले सकते हो, आईपीवी को काम में ले सकते हो, पेंटावेलेंट को काम में ले सकते हो, ओपीवी काम में ले सकते हो, आईपीवी काम में ले सकते हो, पेंटावेलेंट काम में ले सकते हो। ये सारी वैक्सीन कैसी हैं आपकी? ओपन वायल पॉलिसी में जोड़ी जाती है। और कब तक काम में ले सकते हैं इन सबको? अप टू 28 दिन, 28 डेज तक आप काम में इन्हें ले सकते हो। किस किस को नहीं लेना, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है एनएचएम में। कौन कौन सी को काम में नहीं लेना है, सुनिएगा। पहली वैक्सीन मीजल्स, मीजल्स को नहीं लेना। दूसरा बीसीजी, इसको भी नहीं लेना। तीसरी आपकी वैक्सीन आती है येलो फीवर, इसको भी नहीं लेना। रोटा वायरस, और जापानीज एनसेफेलाइटिस, इन वैक्सीनों को ओपन वायल पॉलिसी में नहीं जोड़ा गया है। इनको नॉर्मली हम कितने घंटे तक काम में लेते हैं? 4 घंटे तक लिखाया था मैंने, अभी बताया भी था। मीजल्स 4 घंटे, बीसीजी 4 घंटे, जेई 4 घंटे, येलो फीवर 4 घंटे। तो इन वैक्सीनों को हम नॉर्मली 4 घंटे तक काम में लेते हैं।
ये ऐसी वैक्सीन है जिनको आप 28 दिन तक काम में ले सकते हैं, जिनमें मैंने लिखा है ओपीवी, आईपीवी, पेंटावेलेंट। ये ऐसी वैक्सीन है जिन्हें हम ज्यादा समय तक भी काम में ले सकते हैं, 28 दिन तक आप काम में ले सकते हो। बशर्ते वैक्सीन में क्या चीज ध्यान में रखनी है आपको, वैक्सीन का तापमान मेंटेन होना चाहिए और वैक्सीन जो हमारी है उस वैक्सीन का वीवीएम नॉर्मल होना चाहिए। यह ओपन वाइल पॉलिसी, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इनका नाम याद रख लेना, ये वैक्सीन नहीं जोड़ी गई है ओपन वाइल पॉलिसी में। क्लियर, क्योंकि इनको हम 28 दिन तक काम में नहीं ले सकते। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत इजी सवाल है, लेकिन कई बार कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिन्हें ध्यान ही नहीं रहता, तो याद रखना एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे, क्योंकि मैं एनएचएम पैटर्न की बात कर रहा हूं आजकल, तो उसका मतलब है कंबाइंड वैक्सीन्स। कंबाइंड वैक्सीन ऐसी वैक्सीनें जो एक से ज्यादा होती हैं, मतलब एक से ज्यादा बीमारियों के लिए एक ही वैक्सीन दी जा रही है, उसे जैसे पेंटावेलेंट है, इन वैक्सीनों को बोलते हैं कंबाइंड वैक्सीन। इनके एग्जाम्पल देखिएगा, कई बार मिल जाए इनमें से कि विच वन इज कंबाइंड वैक्सीन। तो जैसे एमएमआर मीजल्स, मम्स, रूबेला, 3 बीमारियां हो गई। एमआर मीजल्स, रूबेला, पेंटावेलेंट, इसमें 5 आती है। पेंटावेलेंट में क्या क्या आती है देखिएगा, DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और हिब जोड़ दिया गया है, हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया। क्या क्या हो गई बताइएगा 5 में। ये क्वेश्चन भी बनता है, पेंटावेलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं, हम बता रहे हैं आपको। पेंटावेलेंट में डी बराबर डिप्थीरिया, पी बराबर पर्टुसिस, पर्टुसिस बोले तो कुकर खांसी, टी बराबर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, टी बराबर टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी और हिब, हिब का मतलब होता है हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। बेटा ये बैक्टीरिया है, याद रखना, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस होता है नॉर्मली, लेकिन यहां पर जो हिब दे रखा है ना, यह बैक्टीरिया है, ये वायरस नहीं है। और ये बच्चों में देते हैं, किसके लिए देते हैं याद रखना, हिब दिया जाता है मेलेंजाइटिस के लिए। किसके लिए देते हैं, टू प्रोटेक्ट मेलेंजाइटिस, बच्चों में मेलेंजाइटिस को रोकने के लिए ये दिया जाता है। क्योंकि आप जब पढ़ोगे न्यूरो में, मेलेंजाइटिस जो होता है उसमें बच्चों में मेलेंजाइटिस होने का मुख्य कारण जो होता है बैक्टीरियल में, वह यही होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया। इसकी रोकथाम के लिए पेंटावेलेंट में वैक्सीन दे रहे हैं, और उस पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन हैं, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिब। ये भी किस प्रकार की वैक्सीन है, तो बोलना है कंबाइंड वैक्सीन है। इसमें 3 हो गई, मीजल्स, मम्स, रूबेला, एमआर मीजल्स, रूबेला। पेंटावेलेंट में 5 बता दिए हैं मैंने। इसके अलावा और वैक्सीन हो गई डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, इसमें भी कंबाइंड हो गई। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस में भी 3 आ गई आपकी, डिप्थीरिया भी आ गया, पर्टुसिस भी आ गया और टिटनेस भी आ गया, तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया है। क्लियर जी। इसके अलावा और वैक्सीन देखिएगा, जैसे डीटी, ये तो इसमें नहीं आएगी, ये टॉक्सोइड है,
क्लियर? यही आपकी सारी वैक्सीन है जो कंबाइंड में आती है, इनका नाम आप जरूर याद रखें, MMR, MR, पेंटावेलेंट और DPT। ये कंबाइंड वैक्सीन है। पेंटावेलेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी पांचों का नाम भी याद रखना है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। हिब बोले तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। क्लियर? तो यहां हमने डिस्कस किया, आज की जो हमारी क्लास रही इसमें हमने डिस्कस किया है क्या क्या बातें। अगर हम बात करें, सबसे पहले बेटा मैंने बताया VVM के बारे में। वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या होता है? तो वैक्सीन वायल मॉनिटर वह है जो वैक्सीन के ऊपर लगा होता है और वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करता है, तापमान को मेंटेन करता है। और सर्वप्रथम 1970 में गाइडलाइन बनी थी। VVM पहली बार 96 में काम आया यूनिसेफ के तहत। पोलियो पर 97 में से UIP में जोड़ दिया गया था। अगर हम लोकेशन की बात करें तो दो प्रकार की लोकेशन हो सकती है। वे वैक्सीन जो ओपन वायल पॉलिसी में जुड़ी होती हैं, जिन्हें 28 दिन तक काम में ले सकते हैं, उन वैक्सीनों पे तो ये कहां होता है बेटा? लेबल पर। जिनके टॉप पर होगा वो ओपन वायल पॉलिसी में नहीं जुड़ी होती। क्लियर जी? उसके बाद देखिएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक। वैक्सीन वायल मॉनिटर जो होता है, यह क्वेश्चन अभी लेटेस्ट नोरसेट की एग्जाम में पूछा गया था। तो यह तापमान के प्रति संवेदनशील है और वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन कर लेता है। इसमें मैंने यह भी बताया वैक्सीन को कब काम में लेना चाहिए और कब काम में नहीं लेना चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। यूजेबल बात, अंदर का कलर हल्का होना चाहिए तो वैक्सीन काम में ली जाएगी। अगर अंदर का कलर हल्का और अंदर का कलर गहरा और बाहर का कलर हल्का हो जाए, इसका मतलब वैक्सीन को काम में नहीं लेंगे, वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है। क्लियर जी? इसके अलावा देखिएगा हीट सेंसिटिव की बात की। हीट सेंसिटिव वर्ड का मतलब होता है, सेंसिटिव का मतलब खराब हो जाना। वे वैक्सीन जो गर्मी में खराब हो जाएंगी उन वैक्सीनों को क्या बोलते हैं? हीट सेंसिटिव वैक्सीन। कौन कौन सी है? MMR है, BCG है, OPV है, मीजल्स है, रोटा वायरस है और येलो फीवर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे बताओ सबसे ज्यादा मोस्टली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होने वाली है, आपका आंसर क्या होगा? OPV। क्या आंसर करके आना है? OPV। अगर मैं बात करूं यहीं पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा दिया, हमें नहीं घूमना है। अगर एग्जामिनर ने आपको कहा, जैसे दिल्ली एम्स में पूछा गया सवाल है कि बताओ हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन कौन सी है, बेटा रेजिस्टेंट वर्ड आते समझ जाना। रेजिस्टेंट का मतलब कोई प्रभाव नहीं हो रहा, मतलब वैक्सीन तापमान से खराब नहीं होगी। जस्ट उल्टा हो गया है, अपोजिट वर्ड की बात कर रहा हूं। वह वैक्सीन जो तापमान से खराब नहीं होती है, तापमान का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखना वैक्सीन कौन सी होने वाली है? टिटनस टॉक्सोइड, TT। कोल्ड सेंसिटिव की बात करते हैं, वे वैक्सीन जो ठंड में खराब हो जाती हैं वे वैक्सीन कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन कहलाती हैं। इसका मतलब क्या होने वाला है? यानी कि जहां हम वैक्सीन को इस जगह पर रख रहे हैं जहां कुल्फी जम जाती है, मतलब मैंने दो कंपार्टमेंट बताए, एक जहां पानी की बोतल ठंडी होती है और दूसरा जहां बर्फ या कुल्फी जम जाती है। अगर आपने वैक्सीन को बर्फ या कुल्फी जमने वाले स्थान पर रख दिया तो वैक्सीन खराब हो जाएगी। उनमें कौन सी वैक्सीन आती हैं तो सुनिएगा कौन कौन सी हैं। DPT है, DT है, हेपेटाइटिस A है और हेपेटाइटिस B है। इन वैक्सीनों को का मतलब ये होता है कि ये वैक्सीन सर्दी को सहन नहीं कर पाती हैं, यानी कि कम डिग्री तापमान को सहन नहीं कर पाएंगी, ठंड को सहन नहीं कर पाएंगी। यहां भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बताओ सबसे ज्यादा खराब होने वाली वैक्सीन कौन सी है ठंड में, तो आंसर जाएगा DPT। सबसे ज्यादा खराब होने वाली वैक्सीन कौन सी है गर्मी में, तो आंसर जाएगा क्या? OPV। और तापमान यानी कि गर्मी से खराब नहीं होने वाली वैक्सीन कौन सी है, तो आंसर जाएगा TT, टिटनस टॉक्सोइड। यही आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने, बताओ एक DPT की वैक्सीन जम गई है, आप क्या करोगे? तो हम जुगाड़ लगाएंगे, नर्सिंग कर्मी हैं, पैसा बचाना चाहेंगे, हम बोलेंगे सूर्य के प्रकाश में पिघलाकर काम में ले लेंगे। तो अपना ज्ञान अपने पास रखना, मत लगाना। याद रखना अगर फ्रोजन DPT की वैक्सीन मिल जाए तो क्या करना है? उसे भगा देना है। इट मस्ट बी डिस्कार्ड, काम में नहीं लेना है।
क्लियर जी। आगे चलें, ओपन वायल पॉलिसी की बात करी मैंने। ओपन वायल पॉलिसी का मतलब है आजकल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, एक पॉलिसी लगाई है वैक्सीनों में। कुछ वैक्सीनों को उसमें जोड़ा गया है। इन वैक्सीनों को एक बार खोलने के बाद में हम 28 दिन तक काम में ले सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म कंडीशन लागू किए गए हैं। जैसे वैक्सीन का वीवीएम सही होना चाहिए, वैक्सीन एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। आप इन वैक्सीनों को फिर काम में ले सकते हैं। तो कितने दिन तक ले सकते हैं? 28 दिन तक ले सकते हैं। आपको बताना है कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं। तो मैंने लिखा ओपीवी, आईपीवी और पेंटावैलेंट, ये आती है ओपन वायल पॉलिसी में। आप इन्हें 28 दिन तक काम में ले सकते हैं। यही एग्जामिनर आपको बोल दे कौन सी वैक्सीनों को ओपन वायल पॉलिसी में नहीं जोड़ा गया है, तो आंसर चला जाएगा मीजल्स है, बीसीजी है, येलो फीवर है, रोटा वायरस है और जापानीज एनसेफेलाइटिस होता है। इसके अलावा एग्जामिनर पूछ ले आपसे, हल्का सा सवाल है लेकिन एग्जाम में तो छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। कमाइंड वैक्सीन का नाम ले लिया, पूछ लिया कौन सी वैक्सीन कमाइंड है। कमाइंड का मतलब समझ जाना एक से ज्यादा मिक्सिंग चल रही है। तो एमएमआर में 3 का मिक्सचर हो गया, एमआर में 2 का मिक्सचर हो गया, पेंटावैलेंट में 5 का मिक्सचर हो गया और डीपीटी में 3 का मिक्सचर हो गया। पेंटावैलेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया इसमें 5 प्रकार की वैक्सीन, बीमारियों की वैक्सीन यहां जुड़ी हुई है। एक डिप्थीरिया की, एक पर्टुसिस की, एक टिटनस की, एक हेपेटाइटिस बी की और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया, जो बच्चों में मेनिंजाइटिस को रोकने के लिए लगाया जाता है। क्लियर। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे वैक्सीनेशन के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में, जिसमें कोल्ड चेन रहने वाली है और प्लेन, एडजुवेलेंट और मोनोवेलेंट और बाइवेलेंट वैक्सीन्स। क्लियर। तो थैंक यू, बाय।